हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिलीप ORG में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ जो सैमसंग की जो कार्ड मास्टर है, जो कंफर्टेबल जो फ्रिज है, उससे हम कैसे जो सेटिंग कैसे करेंगे डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले पे सेटिंग सीखने के लिए आप वीडियो पे बने रहे, वीडियो को कहीं पे स्किप मत कीजिए। आज का बहुत ही सुपर सेटिंग है। तो अभी से बहुत सारी कैसे कंप्लेन वगैरह आते रहते कि वो सेटिंग समझ नहीं पाते, करना कुछ और होते कर कुछ और देते। इससे होते हैं कि वो अंदर में कि जितने भी जो सामान रखते हैं वो ठंडा नहीं हो पाता, वो नॉर्मल ही रह जाते। तो आज हम पूरे एक एक इनका फीचर जानेंगे ये सेटिंग के माध्यम से, किससे क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका ये फ्रीजर की एरिया की जो टेम्परेचर है, जो इसका जो ये फ्रीजर की एरिया का वो सारे डिटेल बताता है कि ये -15 डिग्री वो सेल्सियस है। -15 सेल्सियस पे आपका ये जो फ्रिज में जो बर्फ़ वगैरह जो भी फ्रिज का आइटम है फ्रीजर में जो हम रखे हुए हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो सैमसंग की तरफ से तो 19 आता है। इधर रहेगा फ्रिज की जो फ्रीजर की एरिया में 19 रहेगा, -19। और फ्रिज की ये जो फ्रिज की एरिया में रहेगा आपका 3। तो हमें पहले हम जानेंगे फ्रीजर की साइड से। तो फ्रीजर को मान चले कि फ्रीजर का हमें कि जो माइनस जो इनका जो सेल्सियस है, ये हमें कुछ ज़्यादा बढ़ाना है। हमें जैसे बर्फ़ तुरंत चाहिए, कुछ ही समय में चाहिए, तो हम इसे करेंगे। ये जो बटन है, ये जो लिखा हुआ है, उस पर हम एक बार टच करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये 21 आ गया, यानी उससे ज़्यादा जल्दी ये फ्रिज बर्फ़ जमाएगा। उससे भी ज़्यादा चाह रहे हैं तो हमें आपको एक बार इसे दबाएंगे, थोड़ा सा टच करना है, तो ये -23 पे आ गया। ये -23 ये बहुत ही ज़्यादा है। मान चलिए कि इतना ज़्यादा है कि इस पे तो बहुत ही जल्दी आपका बर्फ़ वगैरह जम जाएगा। आप चाह रहे हैं कि आपका उतना जल्दी नहीं, टाइम है, आपको काफ़ी टाइम की चाहिए, तो आप इसे जैसे एक बार टच करेंगे तो ये नीचे आएगा। अब फिर एक बार टच करेंगे ये ऊपर जाएगा। तो जो आपको जो सेट करना हो, वैसे कंपनी की तरफ से जो आते हैं, जो आपका -19 ही रहेगा। तो अब मान चले कि हमें ये फ्रीजर की हमें ज़रूरत नहीं, ये फ्रिज के एरिया में हमें कुछ नहीं। हम फ्रिज को या कुछ सामान वगैरह ज़्यादा है तो हम फ्रीजर ही में रखना है। तो हम फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये वाले जो फ्रीजर जो लिखा है इस पर हम 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, यानी दबाएंगे। ये 30 सेकंड दबाने के बाद में देखिए ये फ्रिज पे चला जाएगा। ये फ्रिज, अब ये जो मेरा जो फ्रीजर था, ये फ्रीजर वाले एरिया ये फ्रिज में कन्वर्ट हो गया। अभी ये जितना भी है, अब जो फ्रीजर की जो एरिया था वो कूलिंग आपका फ्रिज की टाइम में कूलिंग करेगा। अब हम चाह रहे हैं कि आपका जो कूलिंग जो है मेरा, कि अब फ्रिज का भी हमें ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में बहुत ही कम सामान है। तो हम चाह रहे हैं कि फ्रीजर को भी जो फ्रीजर था वो मेरा फ्रिज में हो गया, लेकिन फ्रीजर को बंद कर देना, यानी ऑफ़ कर देना, यानी इसमें कूलिंग हमें चाहिए ही नहीं। तो इसके लिए हमें इस बटन को तीन सेकंड के लिए दबा के रखेंगे। तो ये मेरा जो फ्रिज का जो एरिया था, ये जो मेरा फ्रीजर था, फ्रीजर वाला एरिया ये बंद हो गया, यानी ऑफ़ हो गया। लेकिन ये ऑफ़ होने पे भी नॉर्मल कूलिंग करता रहेगा। आप जो चाहेंगे कि एकदम पूरे सडनली जो आपका जो क्या कहते हैं कि ये ऑफ़ हो गया, इसमें कूलिंग थोड़ा भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कूलिंग थोड़ा बहुत करता रहेगा, जो नॉर्मल कूलिंग है वो मेंटेनेंस करता रहेगा। अब हम चलेंगे कि आपको ये फ्रीजर की एरिया हो ही गया। अब में कट आ गया, यानी कभी दही जमाना है, तो दही जमाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस बटन को, ये तो ऑफ़ है, तो हमें ऑन एक्टिव करने के लिए हमें कट को 3 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ेगा, इसे दबाना पड़ेगा। तो देखिए, तो मैं 3 सेकंड के लिए दबा के रखा था इसे, तो ये मेरा एक्टिव हो गया। तो हमें दही जमाने के लिए हमें सॉफ्ट दही चाहिए, तो ये आपका सॉफ्ट जो नॉर्मल दही होगा, ये नॉर्मल दही आपका जो लगभग 6 घंटे, 6.5 घंटे के आसपास में नॉर्मल दही जमाएगा। आपको दही एकदम टाइट चाहिए, कड़क चाहिए, थिक में चाहिए, तो थिक में करने के लिए इस वाले बटन को एक बार टच करेंगे, दबाएंगे, तो ये नीचे आ जाएगा थिक पे। तो ये थिक दही, यानी बहुत ही ज़्यादा टाइट दही जमेगा। तो इसको टाइमिंग लगभग मेरे ख्याल से रहेगा ये 7 साढ़े 7 घंटे के आसपास में ये दही जमने के बाद में ये सर्व पे ऑप्शन पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक लाइट, ये जो लाइट है थिक वाले, ये इस पे जलना लगेगा। तो आप समझिए कि सब मेरा दही जम चुका है, तो आप बाहर निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बताएंगे आपका जो ये जो फ्रिज की जो एरिया होते हैं, जो नॉर्मल जो होते हैं आपको, चलिए मैं दही वाले बंद कर लेता हूँ पहले। तो मैं दही है नहीं, तो मैं इसे 3 सेकंड के लिए दबा के रखता हूँ, ये मेरा ऑफ़ हो गया। अब मैं फ्रिज की एरिया बता रहे हैं। जो फ्रिज की एरिया हमें बहुत ही कम सामान जो होते हैं,
रखना है, कोई ज़्यादा सामान नहीं है, तो हम इसे 7 पे भी रख सकते हैं। अब 7 पे हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमें 7 पे नहीं रखना है, तो आप 5 पे 7 पे रखेंगे तो बहुत ही नॉर्मल कूलिंग रहेगा। 5 पे रखेंगे तो उससे ज़्यादा कूलिंग रहेगा। 3 पे उससे भी ज़्यादा कूलिंग रहेगा। 2 पे उससे भी ज़्यादा रहेगा। 1 पे हाईएस्ट कूलिंग। जो फ्रिज की जो एरिया है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यानी एक बार दबाएंगे तो सेट हो जाएगा। तो आपको ये फ्रिज जो फ्रिज की है, जो बहुत ज़्यादा सामान आप रखे हुए हैं, तो ज़्यादा सामान रखे हुए तो आप 1 पे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे नॉर्मल 2-3 पे रखना चाहिए, तो 3 पे या तो 2 पे रखिए, बेटर रहेगा आपका। ये फ्रिज की एरिया में जो फ्रीज़र की एरिया, इससे -19 या -21 रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रिज की जो एरिया है, आपको बरसात वगैरह की टाइम में मॉइस्चराइजर क्रिएट हो रहा है, तो अब ये जो फ्रिज की जो है, इस बटन को 3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे, तो ये जो अम्ब्रेला है ऊपर में, अम्ब्रेला में लाइट, यानी ये बरसात हो रहा है या कहीं हम बाहर घूमने जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए, तो आप सारे सामान वगैरह नहीं निकालें, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मेरा फ्रिज ऑन ही रहे, तो आप ये अम्ब्रेला पे लाइट ऑन करके, ये कहीं जा रहे हैं कोई शादी का फंक्शन वगैरह, तो अभी इसी पे करके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल कूलिंग मेंटेनेंस करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आप नहीं, जब आ गए या फिर आपको नहीं हाईएस्ट कूलिंग चाहिए, तो जो फ्रीज़र की एरिया है उसे हाईएस्ट कूलिंग के लिए 1 पे रखना पड़ेगा, नॉर्मल कूलिंग 2 पे, आपको इससे भी नॉर्मल के लिए आपको 3 पे रखना पड़ेगा। तो नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सैमसंग की तरफ से आते हैं वो 3 पे रहते हैं, यानी ऐसे समझना होगा। जो 7 है वो बहुत ही, यानी 1 से लेके जो फ्रीज़र की जो एरिया है 1 पे ज़्यादा कूलिंग करेगा, कभी भी 1 पे ज़्यादा कूलिंग करेगा, 2 पे थोड़ा कम करेगा, 3 पे उससे भी कम करेगा, 5 पे उससे भी कम और 7 से उससे भी कम, यानी नॉर्मल बहुत ही कम रहेगा 7 पे। तो हमें 3 या 2 1 पे भी रख सकते हैं। जो आप फ्रिज की में जो बहुत ज़्यादा एरिया में बहुत ही ज़्यादा आपने सामान रखे हुए, जो गुड्स वगैरह रखे, तो आप 1 पे भी रख सकते हैं, 2 पे भी रख सकते हैं। बाई चांस आप ये बाई डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है, कभी इसमें सामान ज़्यादा रख दिया लेकिन 3 पे, तो 2 पे खुद चला जाएगा। सामान बहुत कम रहेगा तो 2 से 3 पे खुद ही आ जाएगा, तो इससे आपको बदलने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन आप चाह रहे कि कूलिंग ज़्यादा रहे, तो अब इसे इस वाले बटन को एक बार पुश करेंगे तो 2-3 एक इसी तरह बढ़ा सकते हैं। अब ये जो फ्रीज़र की एरिया है, फ्रीज़र की एरिया जो नॉर्मल आपका जो 19 तो रहेगा, ये बार बार हम बता रहे हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, ये -19 रहेगा, और आपका जो फ्रिज की एरिया के ये 3 रहेगा। तो आप देख लीजिए जो आपको बेटर लगे, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैं ये जितनी भी सेटिंग है वो सारे सही सही बताएं, तो आप इस सेटिंग से अपने फ्रिज को इस्तेमाल करने में आपको कोई कठिनाई ना हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।